ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। अपरोक्षानुभूति पहले मंगलाचरण का पाठ करेंगे और फिर 20वां श्लोक चल रहा है उसकी चर्चा करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। ओम श्रीहरिं परमानंदं उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। आत्मा प्रकाशक स्वच्छः देहस्तामस उच्यते तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्। क्या कहते हैं कि आत्मा प्रकाशक है और स्वच्छ है और देह तामस है, ऐसा उच्यते कहा जाता है। तयोरैक्यम प्रपश्यन्ति, उसमें एकता को देखना। किम अज्ञानः मतः परम, इससे बड़ा अज्ञान भला क्या हो सकता है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विलक्षण है। देह आत्म वैलक्षण्य बताकर देहाध्यास छुड़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है और हमारे ज्ञान प्राप्ति में, अपरोक्षानुभूति में, परमात्मा प्राप्ति में, परम की प्राप्ति में, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और सुखों की अवाप्ति में देहाध्यास, देहात्म बुद्धि सबसे बड़ी बाधा है। तो उसका निवारण करने के लिए कई श्लोकों से, 4-5 श्लोकों से एक एक मुद्दे को लेकर यहाँ चर्चा की जा रही है। और इस श्लोक में, इस 20वें श्लोक में कहा गया कि आत्मा प्रकाशक है, आत्मा प्रकाशक है और देह प्रकाश्य है। आत्मा स्वच्छ है और देह तामस गुण से बना हुआ गंदा या तो मैला एलिमेंट्स, मैला है देह। मल मूत्र मांस मज्जा इत्यादि मैल से भरा हुआ यह पोटला, स्वामी अकनंद जी कहते हैं ये मल भांड, ये मल मूत्र का भांड है, घड़ा है या तो मटका है समझ लो। इसके ऊपर अच्छा वाला पैकिंग लगा दिया है। इसमें अहम बुद्धि कर लेना, मैं बुद्धि कर लेना, आत्म बुद्धि कर लेना, इससे बड़ा अज्ञान भला और क्या हो सकता है, इसकी चर्चा हो रही है। तो इसमें कहा आत्मा स्वच्छ है। स्वच्छ वह है जिसमें दूसरी कोई वस्तु मिली हुई न हो। देखो, 2 शब्द है, हम कई बार इसकी चर्चा कर भी चुके हैं। स्वच्छ और पवित्र। स्वच्छ कह लो, शुद्ध कह लो। शुद्ध और पवित्र, स्वच्छ या शुद्ध दोनों एक ही होता है। तो जैसे समझो गंगा जल परम पवित्र है और देशी गाय का दूध ये भी परम पवित्र है। अब 1 लीटर दूध में 1 लीटर गंगा जल मिला दिया तो अब ये दूध शुद्ध दूध नहीं कहा जाएगा और ये है शुद्ध गंगा जल भी नहीं कहा जाएगा। एक में किसी दूसरे की मिलावट को अशुद्धि कहते हैं, अस्वच्छता कहते हैं। तो अगर दूध को शुद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा। अब उसको उबाल कर अग्नि में तपा कर 1 लीटर जो गंगा जल हमने मिलाया है उसको जलाना पड़ेगा। भास्व बनकर वह उड़ जाएगा, फिर जो रहेगा वह दूध शुद्ध रहेगा। तो आत्मा स्वच्छ है। स्वच्छ वह है जिसमें दूसरी कोई वस्तु मिली हुई न हो। आत्मा मात्र आत्मा है, उसमें कुछ मिला हुआ नहीं है। उसके कुछ अवयव, अवयव माने स्पेयर पार्ट, ये सब मिलाकर वस्तुएं बनती है।
व्यवहार की संसार की वस्तुओं में अवयव होते हैं। जैसे घड़ी है तो उसमें छोटी सुई, बड़ी सुई, सेकंड कांटे वाली सुई, उसमें अंदर मिले हुए कई सारे चक्र, अभी तो सेल लगता है तो सेल, और उसके ऊपर का कवर, उसका बॉक्स, उसकी हुक लगाने की, टांगने के लिए जो हुक दिया जाता है वॉल क्लॉक में वह, या तो रिस्ट वॉच है तो उसकी बेल्ट, पट्टा, ये सब मिलाकर पूरी घड़ी बनती है। तो एक में अनेक वस्तुएं मिली हुई होती है, उसको सा अवयव कहते हैं। इसकी चर्चा आगे वाले श्लोकों में हो गई। आत्मा कैसा है? निरवयव है, कुछ मिला हुआ भी नहीं है और उसमें कुछ अवयव भी नहीं है। तो स्वच्छ वह है जिसमें कोई दूसरी वस्तु मिली हुई न हो, माने शुद्ध। संसार में सारी गंदगी प्राणी के शरीर से उत्पन्न होती है, प्राणी के शरीर में ही गंदगी उत्पन्न होती है। जैसे समझो कि एक पानी का गड्ढा भरा हुआ है, तो धीरे धीरे वह गंदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जंतु उत्पन्न हो गए। अब वह जंतु मल मूत्र अंदर ही छोड़ेंगे, चाहे वह मेंढक हो, चाहे मछली हो, चाहे मच्छर हो, चाहे काई जमी हो, सब ये सब जीव अपनी गंदगी उस पानी में छोड़ते हैं और पानी को गंदा करते हैं। इसलिए वह गंदा पानी, नाले का पानी में क्या है? गंदगी। मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर क्या, प्राणियों के शरीर में, सभी प्राणियों के शरीर से गंदगी उत्पन्न होती है। पंचभूत स्वच्छ अस्वच्छ या अपवित्र नहीं होते। पंचभूत तो बिल्कुल अपने आप में, मूल पंचभूत जो है वह शुद्ध है। फिर उसका पंचीकरण हुआ, प्रपंच हुआ, तो वह स्थूलीकरण हुआ। तो एक आकाश, उसमें वायु, अग्नि, जल सब मिल गया। तो अभी जो हमें आकाश दिख रहा है वह पंच महाभूतों का पंचीकरण किया हुआ स्थूल रूप है। उसमें बाकी के भी 4 एलिमेंट्स, 4 तत्व मिले हुए हैं, 4 भूत मिले हुए हैं। उसी तरह पृथ्वी, तो पृथ्वी में पृथ्वी तो है, आधा हिस्सा ओरिजिनल पृथ्वी है, लेकिन आधे हिस्से में जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है और अवकाश भी है पृथ्वी में। तो ये पंच महाभूत पंचीकरण हो गए, लेकिन फिर भी अभी यह मैले नहीं हुए, लेकिन इससे आगे जाकर विकृत हो जाते हैं। क्योंकि एक बार विकृति हुई तो फिर विकृति होती रहेगी, विकार होता ही रहेगा, बिगड़ता ही रहेगा। दूध है, दूध बिगड़ा तो दही बना, फिर दही को अगर कुछ नहीं करेंगे तो वो फिर बिगड़ जाएगा, उससे आगे भी वो बिल्कुल खट्टा, गंदा, फुफुहा हो जाएगा। फिर उसमें से कुछ नहीं होगा, न तो छाछ होगी न तो मक्खन होगा, मक्खन भी बिगड़ जाएगा। तो कहते हैं कि ओरिजिनल जो पंच महाभूत है, पंचभूत है, वह स्वयं अस्वच्छ या अपवित्र नहीं है। शरीर ही सृष्टि को अस्वच्छ और अपवित्र करता है। हमारा शरीर या किसी भी प्राणी का शरीर से निकला मल मूत्र, स्वेद, कफ, वमन, रक्त, केश, नख, हड्डी, चाम सब अपवित्र है। जब तक हमारे शरीर में चेतन है, हम सचेत है, चेतनवंत है, तब तक शरीर से जुड़ी हुई हर एक वस्तु सुंदर और पवित्र मानी जाती है। जैसे सर के बाल हो तो काव्य में कवियों ने अपनी नायिका के बालों को इतनी उपमाएं दी है। बालों में खुशबू है, बालों सावन की घटा है, काली काली बदरिया है, कहीं न कहीं प्रकार की घुंघराले, कृष्ण के कहते हैं ना, कृष्ण के घुंघराले बाल है, अलक लट है, तो ये सुंदर दिखता है। लेकिन बाल अगर शरीर से अलग हो जाए तो फिर अपवित्र माना जाता है। वह कहीं भोजन में गिर जाए तो भोजन को फेंक दिया जाता है, वो खाया नहीं जाता। बाल, टूटे हुए बाल को छू लिया तो हाथ धोने पड़ते हैं। हाथ में जो ये नाखून है, ये नाखून जब तक हाथ में है तब तक तो सुंदर है, इसके ऊपर महिलाएं पॉलिश भी करती है, रंग रोगान भी करती है, वो आकर्षण का केंद्र भी बनता है, बनाती है उसको। लेकिन ये नाखून जब कट कर अलग हो जाए तो फिर अत्यंत अपवित्र माने जाते हैं। उसको काट कर जब फेंक देते हैं फिर हाथ भी धोने पड़ते हैं। तो उसी तरह हमारे दांत जब तक मुंह में है तो सब खाना हम आराम से चबा चबा कर, स्वाद ले लेकर
खाते हैं, सब पेट के अंदर डालते हैं, लेकिन वह दांत टूट गया तो फिर उसको छूने से भी अपवित्रता मालूम पड़ती है। उसको उठाकर फेंक देते हैं और फिर हाथ भी साबुन से धो लेते हैं, मुंह का कुल्ला भी कर लेते हैं पानी से, शुद्ध पानी से। तो चेतन से जुड़ी हुई हर चीज जब तक चेतन से जुड़ी है तब तक पवित्र है, सचेत है तब तक पवित्र है, लेकिन उससे विच्छेद होते ही अपवित्र। मतलब कहने का यही है कि यह शरीर संघात में सब कुछ अपवित्र है। बहुत सारी चीजें, थोड़ी चीजों की यहाँ यादी भी दे दी गई है। मल, मूत्र, स्वेद, कफ, वमन, रक्त, केश, नख, हड्डी, चाम, ये सब अपवित्र माना जाता है। यदि शरीर को आत्मा माने तब तो आत्मा अपवित्र माननी पड़ेगी, अस्वच्छ हो जाएगी, अस्वच्छता की पिटारी समझो, मल भांड हो जाएगा। किंतु आत्मा शरीर संयुक्त नहीं है, आत्मा शरीर से असंयुक्त है, अतः स्वच्छ भी है और शुद्ध भी है। स्वच्छ कह लो, शुद्ध कह लो और पवित्र। शुद्ध और पवित्र में फर्क है। जैसे हमने कहा ना, गंगा जल पवित्र है, दूध पवित्र है, दोनों मिल जाए तो उसकी पवित्रता में कोई हानि नहीं होती। दोनों मिलाने से वह अपवित्र नहीं हो जाते, पवित्र ही रहते हैं, लेकिन अशुद्ध हो गए तो आत्मा तो शुद्ध भी है और पवित्र भी है। स्वरूपतः तो मन भी स्वच्छ और शुद्ध माने पवित्र है, परंतु उसकी प्रकृति ऐसी है कि वह जिस विषय को ग्रहण करता है वैसा हो जाता है। मन की वृत्ति का नाम ही तो मन है, मन में उठने वाली, अंतःकरण में उठने वाली वृत्तियों का नाम मन है। अब हमने घड़े को देखा तो मन के अंदर घटाकार वृत्ति बनी। तो जिसको भी हम देखते हैं, जिसको भी हम सोचते हैं, उस आकार का मन बन जाता है, माने विकृत हो जाता है। विकार का नाम ही गंदगी है, समझ लो। संस्कार करना पड़ता है कब, किसका? जिसमें विकार होता है उसका। हम रोज सुबह उठकर इतनी ठंड में भी स्नान क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें विकार होता रहता है। यह शरीर विकारी है, षड विकार वाला है। इसमें जो छोटे छोटे हमारे सेल जो है वो मरते रहते हैं और नए पैदा होते रहते हैं। मरे हुए सेल चमड़ी के ऊपर आ जाते हैं, उसको साफ करने के लिए पानियों से, साबुन से उसको साफ किया जाता है, स्नान करके उसको शुद्ध करना पड़ता है। वास्तव में तो मन सत्व गुण से बना हुआ है, तो मन वास्तव में तो शुद्ध है, लेकिन उसमें विकार हो जाता है। कौन सा विकार होता है? वृत्ति रूप विकार होता है। वृत्ति उठना ही मन का विकार है। जैसे घड़े को देखा तो मन घटाकार हो गया, पट को देखा तो पटाकार, पट माने वस्त्र, पट को देखा तो पटाकार हो गया, मठ माने कमरा, मठ को देखा तो मठाकार हो गया। तभी हमें ज्ञान होता है कि अरे ये कमरा है, अरे ये वस्त्र है, हाँ ये घड़ा है, इसको मैं जान रहा हूँ। जब वृत्ति घटाकार होती है तब हम घड़े को जानते हैं, जब वृत्ति पटाकार होती है तब हम वस्त्र को जानते हैं। तो वृत्ति में विकार आता है, माने मन में विकार उठता है तो मन अपवित्र माना। वास्तव में मन की प्रकृति तो पवित्र है। शुद्ध स्वरूप में मन सत्व संयुक्त होकर बना है। पंच महाभूतों के सत्व गुण का संयोजन होकर मन बनता है। मन माने पूरा अंतःकरण। तो वास्तव में तो वह शुद्ध है, लेकिन विषय ग्रहण करता है। जो विषय ग्रहण करता है वैसा हो जाता है, तभी तो ग्रहण माना जाएगा। विषयीकरण कहते हैं उसको। घड़े का विषयीकरण हुआ, घड़ा विषय है और उसका विषयीकरण माने उसका ग्रहण हुआ, उस आकार की वृत्ति बनी। जैसे नेत्र भी न तो पवित्र है न अपवित्र है। हमारी आंख पवित्र अपवित्र नहीं है, लेकिन हमारे आंख से देखने के बाद मन में जो भाव उठता है वह पवित्रता या अपवित्रता का होता है। लालटेन जो होती है ना, हमारी बत्ती, लालटेन चोर को देखती है तो लालटेन चोर नहीं हो जाती। साधु को दिखा दे तो वह साधु नहीं हो जाती। पवित्र वस्तु पर दृष्टि पड़े तो पवित्र, और अपवित्र वस्तु पर दृष्टि पड़े तो अपवित्र हो जाती है। मन में जब बुरा संकल्प उठे तब मन बुरा, और अच्छा संकल्प उठे तब मन अच्छा, शुद्ध पवित्र, तब मन अच्छा हो जाता है। दर्पण में साधु या
चोर, साधु हो या चोर हो, पुष्प हो या कूड़ा कचरा हो, कुछ भी क्यों न दिखाई दे, दर्पण मैला नहीं हो जाता। उसी तरह आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, उसको किसी का संग नहीं लगता, वह असंग है, वह निरंजन है, उसमें कोई रंजन नहीं होता, उसमें कोई रंग रोगान, किसी का रंग उसको नहीं लगता। तो इसी प्रकार ज्ञान नित्य है और स्वच्छ है। मेरा निज स्वरूप तो प्रकाश ही है, प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश में, प्रकाशम में निज स्वरूपम ऐसा कहा जाता है। इसमें कभी सुख प्रकाशित होता है, कभी दुख प्रकाशित होता है। तो इसलिए कवि कालिदास ने भी कहा है कि किसी को जीवन में केवल सुख ही सुख मिला या केवल दुख ही दुख मिला, जैसे रथ के पहिए का एक भाग कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, वैसे उन्नति अवनति जीवन में, जीवन चक्र में होती रहती है। सुख या दुख किसी एक ही नहीं मिलता, वो तो बदलते रहते हैं। तो बदलने वाली वस्तु, परिवर्तनशील वस्तु विकारी होती है, और विकार ही का नाम गंदगी है। अपने इस प्रकाश स्वरूप में सुख को रोकना चाहे तो वह हमारे दर्पण को तोड़ देगा, माने चला जाएगा। सुख दुख का आना जाना अविद्या परंपरा में नहीं है। सुख दुख से राग द्वेष होना, उसमें अभिमान होना या उसमें हीनता का भाव होना, वह अविद्या है। सुख का आना जाना अविद्या नहीं है, अज्ञान नहीं है। अज्ञान के कारण दुख नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें एक रूपता कर देना, सुख से राग और दुख से द्वेष कर लेना, या तो अभिमान कर लेना, मैं सुखी मैं दुखी, ये भान होना ही अविद्या है। ऐसा भान अविद्या मानी जाती है। सुख दुख का भास होना तो ज्ञान है। हमें पता चलता है ना कि हम सुख है, हमारे शरीर में अभी सुख है, हमारे शरीर में अभी दुख है, हमारे सर में अभी दर्द है, यह तो ज्ञान है। लेकिन उसमें संग करके आसक्त होकर मैं दुखी हूँ, यह कर लेना, यह अविद्या है। मेरा अपना स्वरूप तो प्रकाश स्वरूप है, माने प्रकाशक है, सुख को भी प्रकाशित करता है, दुख को भी करता है। देश काल वस्तु ये सब कुछ मुझे ज्ञात हो रहा है। कहाँ किस देश में मैं हूँ, यहाँ पर राजकोट में अपनी कुटिया में हूँ, यह भान होता है, तो मैं भान स्वरूप हूँ। अभी सुबह के 7 बजे है, ये भान होता है, तो मैं भान स्वरूप माने ज्ञान स्वरूप हूँ। अभी हम सत्संग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं अपरोक्षानुभूति की, तो वस्तु का हमें पता चलता है। तो ये मैं परिचिन्न नहीं हूँ, देश काल वस्तु से परिचिन्न मैं नहीं हूँ। ज्ञान सभी परिचिन्नताओं से परे है, और यह ज्ञान मेरा स्वरूप है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। अतः मैं इनसे न्यारा, इनसे असंस्पृष्ट और स्वच्छ हूँ। सुख दुख राग द्वेष पाप पुण्य ज्ञान को नहीं छूते, ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, और यह प्रकाशक मैं हूँ। और देह बिल्कुल इससे उल्टा है। देह तामसः, देह अंधकार है, मैं प्रकाश हूँ, और देह तामस है, तमस है, अंधकार है, अज्ञान है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, देह अज्ञान स्वरूप है। कैसे तामस है, कैसे अज्ञान स्वरूप है, इसकी चर्चा हम फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।